फिर आया हूँ आपके बीच में आज एक बहुत ही धमाकेदार एक टॉपिक लेके जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ से शुरू करना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि हम लोग स्कूलिंग एंड कॉलेज के टाइम जो भी हम लोग पढ़ाई किए थे, जो भी सिलेबस हम लोग फॉलो किए थे, जिसके ऊपर पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम पास किए थे, जब तक हम लोग वो पास आउट होके जब हम लोग अपने वर्क फील्ड पे, अपने बिजनेस के फील्ड में कहीं पे भी आते हैं, तो तब तक वो सिलेबस ऑब्सोलेट हो जा चुका होता है। सो हम लोग का हर टाइम एवरी डे हम लोग को अपडेट रहना पड़ेगा, हम लोग को और भी ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट दैट कि स्कूलिंग एंड कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद ही पढ़ाई ख़त्म है, ऐसा नहीं है। सो हम लोग को डेली बेसिस पे पढ़ाई करना पड़ेगा और भी ज़्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल का करिकुलम या कॉलेज का करिकुलम हर 10 साल में ही चेंज होता है, लेकिन हम लोग का ज़िंदगी जो प्रैक्टिकल नॉलेज से भरा हुआ है वो हर दिन चेंज होता है। तो हम लोग के लिए डेली बेसिस पे अपडेट रहना चाहिए, ठीक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की तरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह। सो आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने आपसे वादा किया था, आप मेरे जो व्यूअर्स है उसको मैंने वादा किया था। आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा एक मेरे गेस्ट है जो अपना कुछ थॉट शेयर करेंगे यहाँ पे। लेकिन उसके पहले मैं मेरा थोड़ा सेशन शुरू कर लेता हूँ, उसके बाद वो आएंगे और वो अपना थोड़ा थॉट्स यहाँ पे आपसे शेयर करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और ये भी बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करके इसको सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में, ये बहुत ही काम आने वाला है। सो डोंट मिस इट, बहुत ही अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना चाहिए और ये आप मुझे पता है कि आप ज़रूर सुनेंगे। सो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा होल्ड करिए। तो आज का जो सेशन है दैट इज अ लेसन फॉर फ्यूचर सक्सेस। ये एक लेसन है कैसे हम लोग अपनी फ्यूचर सक्सेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, हाउ टू क्रिएट अ सक्सेसफुल फ्यूचर। ये बहुत ही एक हार्ड क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप अपने आप को पूछिए। ये क्वेश्चंस का आंसर अगर आपके पास है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे। Did we grow up believing that the way to success is a stable job? अगर आप ये मानते हैं, इसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ। नेक्स्ट, what we should study hard for just to become an employee। हम लोग इतना साल करीब क्लास 1 से मैं अगर पकड़ भी लेता हूँ, क्लास 1 से 12 12 साल, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल और 15 ईयर्स, 15 के बाद अगर मास्टर्स करते हैं और भी 2 या 3 साल, 18 साल, 19 साल, कोई 20 साल, कोई अगर बीएड करता है और भी उससे सर पीएचडी करता है, तो करीब 21 साल स्टडी करने के बाद एक महज एम्प्लॉय बनने के लिए इतना पढ़ाई किया। थर्ड, have we ever wondered how to gain financial security or dreamed of becoming a millionaire? हम लोग कभी ये सोचे हैं, कभी ये थॉट किए हैं? जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं वो तो मिलेनियर है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हम लोग अपना लाइफस्टाइल को कुछ चेंज कर सके हैं या वही रैट का जो ट्रैप है, मनी ट्रैप, जिसको मैं पहले मेरे जो लास्ट 2-3 सेशन में मैंने जो मनी जो ट्रैप के बारे में बातचीत किया था, वहाँ पे उसी तरीके से हम लोग वो ट्रैप में ऑलरेडी आ चुके हैं। आइए आज जो मेरे गेस्ट है उनसे हम लोग थोड़ा ये बातचीत करते हैं और उनका क्या सलाह है उनसे जानते हैं। वो और कोई नहीं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स, मेरे सीनियर्स भी है मेरे बिजनेस के साथ। सो आइए उनसे मुलाकात करिए, वहाँ पे वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम मेरा लखविंदर सिंह है और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और जो चीज़ आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आज के टाइम के अंदर अगर मैं बात करूँ, है ना, बहुत सारे लोग अपनी जॉब को लेके परेशान हैं, बहुत सारे लोग अपनी इनकम को लेके परेशान हैं और हेल्थ को लेके परेशान हैं, बहुत सारे लोग अपने करियर को लेके परेशान हैं, फ्यूचर को लेके परेशान हैं। बट मैं आप लोगों को आज एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि आज के टाइम के अंदर 95% जो लोग हैं इंडिया के, वो क्या कर रहे हैं, तो एक छोटी सोच के साथ चल रहे हैं।
95% लोगों के पास ओनली 5% पैसा है। वो क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में जो हमारी सोसाइटी है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे घर वालों की जो सोच है वो क्या है, एक जॉब वाली सोच है। 19वीं सदी वाली जो सोच है वो क्या है कि आज के टाइम के अंदर हर एक बंदा यही सोचता है कि भी बस पढ़ो लिखो और जॉब करो। कभी हम ये नहीं सोचते कि हम बिज़नेस करेंगे या है ना एक अच्छा बिज़नेस करके एक अच्छी लाइफ बनाएंगे। और जो 95% लोग हैं वो इंडिया के अंदर सिर्फ 5% पैसा कमा रहे हैं और एक छोटी सी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, छोटी मोटी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि जो हमारी थिंकिंग है, वो जो हमारी सोच है वो बिल्कुल छोटी है, ठीक है ना। हम एक छोटी सोच के साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। और जो 5% लोग हैं उनके आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। जो थॉट प्रोसेस है वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो थॉट प्रोसेस अगर चेंज हो सकता है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो इसको फॉलो करिए। जो मेरे सीनियर, जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पे शेयर किए, उसको अगर फॉलो कर सकते हैं, वैसा माइंडसेट अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये स्लाइड क्या कहता है? ये स्लाइड कहता है स्टोरी ऑफ टू यंग मैन हु ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ वेल्दी। पूछा था कि वो लोग ड्रीम किए थे कि दे विल बी अ मिलियनियर, वेरी वेल्दी पर्सन। हाउ? आइए थोड़ा सा छोटा सा एक स्टोरी है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पाब्लो एंड ब्रूनो वर टू फ्रेंड्स हु वांटेड टू बी अ रिचेस्ट पर्सन in a city. There were two friends, Pablo and Bruno. They thought and they always dreamed about to become a rich person. उन लोग हर टाइम वो सोचते थे, सपना देखते थे कि ऐसे वो अच्छा रिच पर्सन बन सके। There was no dot of water in the town except river. वहाँ पे क्या हुआ था, उस सिटी में वहाँ पे वाटर का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत स्केर्सिटी था और बहुत दूर थे वो रिवर, जहाँ पे नदी जो थी वो बहुत ही दूर थे और वहाँ से वो पानी लाना बहुत मुश्किल होता था सिटी के जो सब लोग हैं उनके लिए। सो विच इज फार ऑफ, बहुत दूर था। देयर वॉज अ ह्यूज टैंक वॉज देयर मिडल ऑफ द टाउन के एकदम बीचों बीच एक बहुत बड़ा टैंक था जहाँ पे उसको पानी भरना होता था। सो सिटी के जो मेन कैप्टन है, सिटी के जो सिटी मेन है, जो वो क्या किए थे, जो शेरिफ है वो ये डिसाइड किए थे कि कोई भी 2 पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो बाल्टी भर के वो रिवर से पानी लाके टैंक में भरेगा। और ये काम और किसी को नहीं, पाब्लो एंड ब्रूनो को मिला और वो लोग ये एक्सेप्ट भी किया। नाउ स्पार्क इन द माइंड, व्हाट हैपेंस? द टाउन लीडर एग्रीड टू पे 1 penny per bucket। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गौर फरमाइएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, जो समझना है, जो होशियार है वो इजीली यहाँ से समझ पाएगा। क्या है? द टाउन लीडर एग्रीड टू पे 1 penny per bucket। ब्रूनो वर वेरी हैप्पी। ब्रूनो बहुत अच्छा था, बहुत हैप्पी था क्योंकि उनको जॉब मिल गया है। और वो जॉब मिला, क्या जॉब मिला है? बकेट भर के पानी लाना है रिवर से टैंक की तरफ। So, but Pablo was not happy. Pablo सोच रहा था इससे क्या और बेहतर किया जाए। जॉब तो मिल गया, ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। ये एक चीज जो आपके मन में और किसी के भी मन में अगर ख्याल ऐसा होता है, कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं उसको और भी कैसे बेहतर किया जाए और भी अच्छा रिजल्ट इससे कैसे लाया जाए, उसके लिए आपको हर वक्त सोचना है। So Pablo was that type of person. One day Pablo shared a great idea. Pablo एक दिन उनके दिमाग में कुछ स्पार्क आया, माइंड में थोड़ा उसका बुद्धि आ गया कुछ, और वो प्लान आया, वो ब्रूनो से शेयर किया। ब्रूनो को शेयर यह किया कि पाब्लो ये सोच रहा था कि एक पाइपलाइन क्यों ना बनाया जाए रिवर टू टैंक, सो दैट कि हम उनके जो इतना ज़्यादा एफर्ट्स है वो इतना कम हो जाएगा और उनको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? ब्रूनो ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। वो बोला ये सब पागल का चिंता है, ये सब प्लानिंग छोड़ो एंड जो हम लोग कर रहे हैं वही करते जाओ, यहाँ से पैसा आएगा। नाउ 2 different aspects begins। अभी दोनों का चिंता है वो अलग है, दोनों माइंडसेट अलग हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ से पाब्लो रिजर्व few hours on every day for implementing his ideas। वो थोड़ा थोड़ा करके हर दिन कुछ समय बचा के वो अपना प्लानिंग के ऊपर काम करना चालू कर दिया। He was alone। इनिशियल डेज पे ऐसा सब कुछ होता है, कुछ बड़ा काम के लिए इनिशियल डेज पे ऐसा सबको अकेला ही करना पड़ता है। जब तक ना उसको सक्सेस मिले तब तक कोई उसके साथ नहीं आता है।
ये फैक्ट है, या हर किसी के साथ सेम फैक्ट है। थॉमस एडिसन को भी ऐसा ही फेस करना मिला है, राइट ब्रदर्स को भी ऐसा ही फेस करने के लिए मिला था, और बहुत सारे ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, लाखों एग्जांपल्स है जहाँ पे अकेले ही करना पड़ा। सक्सेस मिलने के बाद बहुत सारे लोग आ गए वहाँ पे। So वैसे ही he was alone and used to simple tools like pickaxe and shovel for his project. वो नॉर्मल सा कुछ औजार लेके अपना काम चालू कर दिया। He worked hard to achieve his goal. बहुत कठिन परिश्रम किया ये अचीव करने के लिए। Pablo also knew that he would has less income since he could carry fewer bucket. पाब्लो को पता था, क्योंकि वो टाइम बचा के ये प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, तो उनको पता था कि वो कम बाकेट भरेगा और उसके लिए उसको अर्निंग भी कम आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस उसको पसंद था लॉन्ग टर्म गेन के सामने। सो वही चीज़ हम लोग को भी सोचना है। अगर हम लोग को शॉर्ट टर्म गेन देखना है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचना है, उसके लिए अच्छा विजन होना चाहिए, गोल सेट करना है और उसके साथ स्ट्रैटेजी बना के उसके साथ आगे बढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड विजन्स। इट माइट टेक फ्यू इयर्स। पाब्लो को पता था ये बहुत साल लगेगा, बट पाब्लो बिलीव दिस विजन एंड ही प्रिजर्व। ये कॉन्फिडेंट था और वो अपना विजन के ऊपर बहुत बिलीव करता था, इसके चलते वो इसके ऊपर स्टिक था। द टाउन्स पीपल स्टार्टेड टू कॉल पाब्लो पाइपलाइन मैन, क्योंकि वो पाइपलाइन बना रहा था तो उसका नाम ही कर दिया गया पाइपलाइन मैन। मीनवाइल ब्रूनो वाज लिविंग अ गुड लाइफ, क्योंकि उनका अच्छा सैलरी आ रहा था। जैसे कि हम लोग जॉब वाला करते हैं, अच्छा सैलरी आ रहा था, अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सैलरी अच्छा मिल रहा है तो लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। अच्छा खासा शर्ट पहनने लगा, लाइफस्टाइल होटल रेस्टोरेंट में जाने लगा, अपना कुछ गाड़ी खरीद लिया। ऐसा होता है। सो लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सो सिटी के अदर लोग ब्रूनो को मिस्टर ब्रूनो करके बोलना चालू कर दिया। पाब्लो वेयर फैंसी क्लॉथेस एंड Pablo was out of the dark digging. Sorry, Bruno was, यहाँ पे थोड़ा ये Bruno होगा। Bruno wear fancy clothes, क्योंकि उसके पास पैसा आया था, वो फैंसी क्लॉथेस पहन के घूम रहा था शहर में। एंड पाब्लो क्या करता था, रात में वो अपना प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। नाउ अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। आइए अभी क्या हो रहा है इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाते हैं। द पाइपलाइन फाइनली वाज डन, इट वाज फुल्ली ऑपरेशनल। पूरा काम हो चुका है 1-1.5 साल में, अब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। पाब्लो नाउ डोंट नीड टू कैरी बकेट्स एनी मोर। अभी उसको और बकेट भर के इतना दूर तक लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि पाइपलाइन में ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है। बट पाब्लो वाज स्टिल पेड फॉर एवरी बकेट फिल्ड। पाइपलाइन लगाने के बावजूद पाब्लो को वही पैसा मिल रहा था जो पर बकेट के हिसाब से पैसा मिल रहा था। तो सोचिए कि उनका इनकम कैसे कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। और यही थिंकिंग हर एक बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल के अंदर होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। दिस वे ही लर्नड मनी एज ही स्लेप्ट। ही अर्नड मनी एज ही स्लेप्ट। जब वो रात में सोता भी था तब भी पाइपलाइन से पानी आ रहा था। जब वो दिन में खेल रहा था, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहा था, तब भी उसके पास पैसा आ रहा था। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे लग रहा है कि आपको अभी फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली क्या है इसका डेफिनेशन मिल चुका है। मिरेकल मेकर एंड गुड फ्रेंड्स। नाउ एवरीवन कॉल्ड पाब्लो द मिरेकल मेकर। ऑब्वियसली पाइपलाइन दुनिया में पहली बार वो बनाया तो उसको मिरेकल मेकर कहेगा ही। पाब्लो वांटेड मेनी मोर सच पाइपलाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए ये विजन, देखिए एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट के लिए फिर से फोकस करना पड़ेगा, और भी बेहतर, और भी अच्छा, और भी कुछ बड़ा। दिस इज कॉल्ड विजन। He didn't forget his friend Bruno. At that point of time उसको पता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अभी ये तो काम हो गया, इसके बाद जो वो सोच रहा था उतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए उसको और भी कोई साथ में चाहिए, जिसमें वो सबसे पहले प्रायोरिटीज किया किसको, जो उसका साथ छोड़ दिया था कठिन टाइम के वक्त, उसको जाके फिर से वो अप्रोच किया ब्रूनो को कि ब्रूनो तुम आओ, हम लोग मिलके ये बड़ा प्रोजेक्ट करते, क्योंकि मैं अकेला ये कर नहीं सकता। He didn't forget his friend Bruno and he asked him for his help. Pablo took 2 years to complete the pipeline. Pablo अपने शहर में 2 साल लिया था पाइपलाइन बनाने के लिए, बट अगर वो 2 मिलके एक साथ काम करे और ये जो काम वो लोग कर रहे हैं दूसरों का अगर वो सिखा पाए तो ये काम और भी कम टाइम में ज़्यादा हो सकता है। This is called time leveraging.
मुझे ये भी पता चल रहा है और ये मुझे मालूम भी है, टाइम लीवरेजिंग का डेफिनेशन भी ये स्टोरी से आपको पता चल गया है। बिटर रियलिटी, मोस्ट ऑफ अस वॉक इन द टाइम फॉर मनी ट्रैप। जैसे मैंने ये बताया, वी मे बिलीव दैट आवर जॉब इज अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। हम लोग को ये मिथ है कि हम लोग की जो जॉब है वो स्टेबल इनकम है। इट डजेंट मैटर विच प्रोफेशन वी आर एसोसिएटेड विथ, नो वर्क नो पे। अगर वो डॉक्टर भी होता है, एडवोकेट भी होता है, कुछ भी होता है, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन आप ले लीजिए, जॉब वाला हो या कुछ भी आईटी प्रोफेशनल्स हो, कुछ भी, नो वर्क नो पे। रिमेंबर दिस, सिकनेस, इमरजेंसीज, पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। आज जो सब हादसा बहुत लोगों के साथ हुआ है वो कल आपके साथ ना हो, ये भगवान के पास मेरा वो प्रार्थना है। लेकिन अगर बाई चांस हो गया तो क्या होगा? आपके पास दूसरा कोई पाइपलाइन है जहां से आप पंप चला के वो कंटिन्यूअसली आता रहेगा आपके टैंक में? अगर है तो यू आर सिक्योर, अगर नहीं है तो अभी से सोचना चालू करिए। आवर पाइपलाइन इज आवर लाइफ लाइन। सैलरी हम लोग की लाइफ लाइन है, वही एकमात्र पाइपलाइन है, इसलिए वो लाइफ लाइन है। नो मैटर हाउ ह्यूज आवर सैलरी इज, वी विल स्पेंड इट व्हेन वी अर्न मोर। किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 10,000 है। उनका इनकम के अकॉर्डिंग उसका लाइफस्टाइल का खर्चा भी वैसा ही है। जितना ज़्यादा खर्चा बढ़ता है, जितना ज़्यादा सैलरी बढ़ता है, उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ता है। सैलरी बढ़ने से खर्चा बढ़ता है, लेकिन सैलरी घटने से खर्चा नहीं कमता है, ये सबको पता है। इन्वेस्ट योर मनी इन सच एरियाज वेयर मनी विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। इसके ऊपर मैं अलग से एक दिन टॉपिक लूंगा, मैं एक सेशन लूंगा जहां पे एक्सपोनेंशियली कैसे प्रूडेंटली हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं इसके ऊपर एक चर्चा करूंगा। लेकिन इसको सोच लीजिए, समझ लीजिए और आप लोग भी थोड़ा अपना ब्रेन को चर्न करिए कि कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो किया जाए आपके सेविंग्स को। 50 इयर्स पाइपलाइन प्लान वर्सेस 5 इयर्स पाइपलाइन प्लान, इसको बहुत गौर से सुनिए। पावर ऑफ 72 हम लोग को सबको पता होगा, जो इसको नहीं पता है एक बार गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। ये इन्फ्लेशन के साथ मद्देनजर इन्फ्लेशन को रखते हुए हम लोगों की जो डिपॉजिट्स है, कुछ भी सेविंग्स है, उसको कैसे डबल किया जा सकता है वो यहाँ पे हिसाब दिखाता है। मेक 3 जर्स फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर यू ऑल्सो। एक खर्चा और किसी को देने के लिए है, दूसरा ओनली फॉर सेविंग एंड तीसरा है फॉर इन्वेस्ट। ये ऐसा जार करके रखिए तीनों, इससे आपका लाइफ स्टाइल, आपका थॉट प्रोसेस बहुत कुछ चेंज होगा। We have the choices, either we can climb or waiting for to grow। अगर हम लोग को किसी गोल पे जाना है तो 2 चीज़ है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक पाम ट्री है, पाम ट्री के एकदम ऊपर अब तक जाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? पाम ट्री जब छोटा है उसके ऊपर बैठ जाइए, जब वो ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा आप ऊपर चढ़ते रहेंगे, जब वो पूरा बड़ा हो जाएगा आप ऊपर में रहेंगे। तो इसके लिए 50 साल भी लग सकता है, 100 साल भी लग सकता है, 60 साल भी लगता है। दूसरा क्या है, आपको एक बड़ा पाम ट्री को सिलेक्ट करके उसमें क्लाइंब करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म है, उसमें 5 साल के अंदर आपका ये हो जाता है। सो आप कौन सा करेंगे? 50 इयर्स वाला करेंगे या 5 इयर्स वाला करेंगे? ये अप टू यू, ये डिसीजन आपको लेना है। क्लाइंबिंग, स्टार्ट अ बिजनेस एंड बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये बहुत टफ है। इसके लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, ये इतना इजी नहीं है। लेकिन अभी से अगर आप चालू करेंगे, अगले 5-6 साल का विजन अगर आपके पास है तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ दुनिया में नहीं है। सो आपको 5 इयर्स का पाइपलाइन प्लान लेना चाहिए। कंक्लूजन, एवरी डे 1440 मिनट्स इज बीइंग क्रेडिटेड बाय गॉड। 1440 मिनट भगवान हम लोग को देता है। अगर हम वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं करते, वेस्ट करते हैं, तो एक दिन टाइम जब हम लोग को वेस्ट करना चालू करेगा तो बहुत तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। वी हैव द ऑथोरिटी टू डू यूटिलाइज द सेम। हम लोग के पास उसका ऑथोरिटी है टू हाउ टू यूटिलाइज। सक्सेसफुल पर्सन वर्क्स लॉन्गर एंड स्मार्टर। काम ज्यादा भी करता है लेकिन स्मार्ट काम भी करता है। दे मेक द बेस्ट ऑफ their target time they have. They are making their allotted time very prudently. Before the winter, let's store the grains, otherwise चींटी के स्टोरी तो आपको पता ही होगा। चींटी को देख लीजिएगा, अगर वो लाइन से किसी के तरफ जा रहा है, आप उसके बीच में पैर रख दीजिए, हाथ रख दीजिए और फिर से रास्ता ढूंढ के फिर से जाएगा। एक चींटी अगर कर सकता है तो हम तो इंसान हैं।
हम लोग को तो सब कुछ करना होना पड़ेगा। हम लोग को कुछ भी गोल अगर हम लोग सेट करते हैं तो उसको अचीव करना ही पड़ेगा। एक चींटी अगर कर सकता है विंटर के लिए खाना, उसको जुगाड़ करके स्टोर करना पड़ेगा कि विंटर के टाइम, विंटर पास आ रहा है, उसके पहले खाना अच्छी तरीके से स्टोर करना है। ये सिचुएशन, ये सोच अगर उसके अंदर है तो हम लोग के अंदर क्यों नहीं है? अगर है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं है अभी से इसको सोचना चालू करिए। सो आई होप ये जो सेशन मैंने आज लिया आपको, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट था। ये बहुत दिन का सोच के बाद ये मैंने किया। बहुत दिन के बाद मैंने ये डिसीजन लिया और मेरे जो सीनियर है वो भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ शेयर किया। इसको फॉलो करिए और इसको फॉलो करके इसको अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको फॉलो करके अगर आप इसके साथ प्लानिंग बना के चल सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। अगर एंटरप्रेन्योरियल कुछ इनिशिएटिव आपको लेना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग अगर आपको लेना है, आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इस हालत में कैसे एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, क्या प्लानिंग होना चाहिए और कैसे आप अपना पावर ऑफ 72 को यूज करके अपना सेविंग्स बहुत बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। होप बहुत ही अच्छा एक सेशन हुआ जहां पे मेरे सीनियर, मेरे बिजनेस पार्टनर भी आपको अपना थॉट शेयर किए। ये सेशन के लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ा, बहुत एक्सपेरिमेंट, बहुत रिसर्च और बहुत स्टडी करना पड़ा। होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लाऊंगा आपके पास और उसको आपसे शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ बढ़िया टॉपिक के साथ।